वेलकम टू S2S स्ट्रगल टू सक्सेस। आया हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा रिजेक्शन सहा और फिर वो बन बैठा इस सदी का महानायक। अब तो आप महानायक शब्द से ही समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और दिखाया है। अपने अभिनय के जादू से बहुत कम ही ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी नजरों से ही ऐसा खेल दिखाते हैं कि दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। उनकी आवाज लोगों की धड़कनों में सुनाई देती है, लोगों के दिल में सुनाई देती है। आज का बच्चा अमिताभ बच्चन बनना चाहता है और बनना चाहेगा भी। शख्सियत ही कुछ ऐसी है। शायद उनके लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिसने दुनिया का दिल जीत लिया उसने सब जीत लिया। वैसे चाहे मर्जी जितने शब्द भाषाएं हमें दी जाएं, महान लोगों के बारे में बात करते हुए ये हमेशा कम ना जाने क्यों पड़ जाते हैं। खैर, हम आपको अमिताभ बच्चन की जिंदगी के कुछ पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग कैरियर शुरुआत की, अपना पहला डेब्यू दिया, जिसमें वो 7 लीड एक्टरों में से एक रहे। लेकिन ये बात कम ही जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ को उनकी आवाज की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया गया था और उसका कारण था उनकी अयोग्य आवाज। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कहे गए उनकी आवाज को रिजेक्ट करने का यही कारण खुद अमिताभ बच्चन ने बताया, एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली कमाई एक वॉइस ओवर के जरिए ही थी। मृणाल सेन की फिल्म भुवन शॉन में अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करके पहली बार इंडस्ट्री से 300 रुपए कमाए थे। अमिताभ बच्चन का मख्तसी का दौर कुछ ऐसा था कि जब वो कलकत्ता से नौकरी छोड़कर बंबई आए तो मरीन ड्राइव की बेंच पर कुछ रातें उन्होंने काटी, क्योंकि उन्हें पता तो था कि उन्हें क्या काम करना है। लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल है, और वो भी तब जब वहाँ पर आपका कोई कनेक्शन ना हो, आप बहुत अमीर ना हो, या फिर जब तक आपको कोई जानता ना हो। हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार तो काम किया, कह सकते हैं सफलता के शुरुआती दौर में भगवान परीक्षा लेता ही है। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतर गए तो आपने सफलता की ओर एक और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया, और यदि नहीं तो आप वही कहीं कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। जिनमें हिम्मत होती है केवल वही कुछ चुनिंदा लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, जिनमें से एक नाम है अमिताभ बच्चन का। हाँ, तो मरीन ड्राइव में कुछ समय रातें गुजारने के बाद, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था, फिल्मों में ना होने की वजह से कोई उन्हें जानता भी नहीं था, वो कुछ निराशा की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि अंत में वो एक फिल्म में एक एक्स्ट्रा के रूप में भी काम करने को तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के एक मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को डांटा और कहा कि तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, खबरदार जो कभी एक्स्ट्रास की लाइन में खड़े नजर आए तो। और तब तक अमिताभ बच्चन को काम मिल चुका था, लेकिन उनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। और तभी उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद के लिए साइन किया। और उस समय भला कौन जानता था कि आनंद का बाबू गोसाई एक दिन बन जाएगा बिग बी। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस धमाल कर गई, लेकिन उनकी एंग्री यंग मैन मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से ही बनी थी। 70 का दशक बड़ा ही जज्बाती था, जहां पर रोमांस फेड आउट था और एंग्री यंग था। इसकी असल वजह यही थी कि जनता व दर्शक अधिकतर उन फिल्मों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुद को फिल्म से जोड़ती हैं। इसी कारण हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। उस समय में भारतीय पब्लिक में एक तरफ गरीबी थी, गुस्सा था, और उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी द्वारा उनकी फिल्म्स में, जिसमें उनका धमाकेदार एक्शन होता था और वो गरीबों की मदद करते थे। अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बनी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या फिर मसाला फिल्मों का जाना माना नाम मनमोहन देसाई। इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसे बनी कि बस बॉक्स ऑफिस इनका ही राज हुआ। एक तरफ अमिताभ की अमिट आभा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में जगमगा रही थी, वही अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उनकी जान जाते जाते बची।
मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन इस तरह घायल हुए कि ये उम्मीद कम ही थी कि अमिताभ की जान बच पाएगी। उन्हें फिल्म के सीन में विलेन से एक मुक्का खाकर टेबल पर गिरना था, लेकिन गलती से टेबल पर गिरते समय टेबल का कोना, जो कि काफी नोकीला था, उनके पेट में जाकर लग गया। वही सेट पर इतना खून बह गया था कि उसी समय लोगों को लग रहा था कि उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। उन्हें कुछ ही देर बाद प्लेन में बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंत में गहरा घाव पहुंचा है और खून की बहुत ही ज्यादा कमी उनके शरीर में हो गई है। बस इसी खबर से पूरा देश स्तब्ध था। हर कोई उनके जीने की कामना कर रहा था। शायद इतनी ज्यादा तादाद में लोगों की प्रार्थना को भगवान ने सुना होगा, तभी शायद इतनी ज्यादा और इतनी बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद वो मौत के मुंह से निकल सके, जिसका श्रेय वो पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। और तभी शायद ये भी कहा गया है कि जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। अमिताभ बच्चन पर ये कहावत एकदम फिट बैठती है, क्योंकि एक तरफ तो उनके फैंस मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दिन रात एक कर रहे थे अमिताभ बच्चन की जान बचाने को। इस सब मशक्कत के बाद अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आ गए और सबको शुक्रिया कहा। फिर उस हादसे के 1 साल बाद तक भी उन्होंने फिल्में साइन नहीं की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मौत से बचकर लौट आया है तो उसे थोड़ा सामान्य होने पर वक्त तो लगना ही था खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करने में। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जन्मस्थली इलाहाबाद से वो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऑफ पार्लियामेंट बाद जब अमिताभ ने फिर दोबारा से इंडस्ट्री का रुख किया तो उस समय हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था। एक्शन से रोमांस की तरफ ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा था। वही अमिताभ बच्चन की फिल्म्स, चाहे वो प्रकाश मेहरा के साथ हो या मनमोहन देसाई के साथ, बॉक्स ऑफिस खासा कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इस पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री होने का फैसला किया। फिर फिल्म खुदा गवाह के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री तक दूर रहे। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन कारपोरेशन टाइम लिमिटेड अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने शुरू की, और इस कंपनी के बाद लगा कि अमिताभ बच्चन नाम का सितारा पूरी तरह डूब चुका है। कंपनी बैंकक्रप्ट रही थी। तब अमिताभ बच्चन को एक और रियलाइजेशन हुआ कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने, शायद बिजनेस या पॉलिटिक्स के लिए नहीं। और उसके बाद वो नजर आए छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन में। ये शो अमिताभ बच्चन के डूबते कैरियर के लिए तिनका बन के आया था और मजेदार से निकालकर फिर से सुपरस्टारडम की तरफ ले चला। और आज इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन बहुत सारे यंग हीरोज से कहते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। वैसे भी जब इंसान पैदा होता है तो कहा जाता है कि उसके पैदा होने के पीछे एक खास मकसद छुपा है, यानी वो कुछ पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है। यहाँ पर हर किसी के अस्तित्व की कोई न कोई वजह जरूर है। इसी वजह से हमें अपने पैशन को ढूंढना जरूरी होता है। जिस दिन हमें वो मिल जाता है, समझो तुम्हें तुम्हारे संसार में आने की वजह पता चल गई, क्योंकि तुम उसी चीज में आगे बढ़कर नाम कमाने आए हो, और इतना बड़ा नाम कि कोई दूसरा उसके आसपास भी न पहुंच सके। यही मकसद है और यही वजह है। लेकिन जिंदगी बड़ी प्यारी सी कहानी है। हमेशा कुछ न कुछ नए नए मोड़ हमें दिखाती रहती है और लगातार हमें कुछ नया सिखाती रहती है। यही हुआ अमिताभ बच्चन की जिंदगी में भी। इतना बड़ा सुपर डुपर स्टार बन जाने के बावजूद उन्होंने पॉलिटिक्स और बिजनेस में हाथ आजमाया क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है इसमें हार कर ही तो अपने पैशन को प्यार करना, और इतना प्यार करना कि किसी और चीज के बारे में ये सोचा ही ना पाए सीखा। कैसा हो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे हम अपनी जी जान से प्यार करते हैं। शायद आप सोचेंगे कि हम उसको बहुत संजो के रखेंगे, सजा के रखेंगे, पर असल में होता क्या है, हमारे पास वो चीज होती है और हम उसकी कदर करना बंद कर देते हैं तब तक जब तक वो कहीं खो नहीं जाती हमारे हाथों से। और अमिताभ बच्चन भी के साथ यही हुआ। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हम सभी के सामने है। अगर अमिताभ बच्चन से उनका एक्टिंग कैरियर समय के लिए नहीं खोता और वो पॉलिटिक्स और बिजनेस में अपना हाथ नहीं आजमाते, तो हमें बिग बी कहां से मिलते। और हम शुक्रगुजार हैं ऐसे महान व्यक्ति के जिसने अपनी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत बड़ी सीख दी है।